मैं मतलब आपके माध्यम से ही पूछता हूँ। मैं सोचता था कभी कि एक बहुत बड़े स्टेज पे ये बात पूछूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ और मैं आप सबसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने किम जोंग उन की आवाज़ सुनी है? आप बताओ। सुनी तो नहीं है। आप सर्च करोगे तो शायद ढूंढ लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं होता आजकल कुछ भी ढूंढना। लेकिन कभी सिर्फ न्यूज़ वाले ही बोल रहे होते हैं, रोज़ आधे घंटे का उन्होंने प्रोग्राम देना, ये कर दिया वो कर दिया, मिसाइल। अरे यार, हम रोज़ मिसाइल जो है उसका हम रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। जो यूएस ने, रशिया ने इतनी मिसाइलें बना दी, बिना टेस्ट के बन गई। तो वो एक मिसाइल का टेस्ट कर लेता तो क्या बड़ी बात है। और उसको तो जोकर घोषित कर रखा है, वैसे भी उसकी तो यार, कितने मजाक उड़ाते हैं कि उसके बाल ऐसे होंगे, सबके स्कूलों में हर बच्चा बाल भी उसके जैसे ही करेगा। लोगों से देखो, अब ऐसा लगेगा मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं तो कोई पर्सनली उन्हें जानता नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके, मैंने जो देखा, यार वो एक देश का हेड है, ठीक है, आपसे अपना घर नहीं संभलता। 4 लोगों का घर है, अपने बच्चे कहना नहीं मानते घर में, और वो पूरा देश उसका कहना मान रहा है, चाहे डर से चाहे प्यार से, कैसे भी मान रहा है ना। सही कैसे बात जो है, करे वो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जनता को एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम कि आप फुल टाइम ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं हो। जी आप ये सिर्फ एज अ पार्ट टाइम और शौकिया करते हो, जिसको आप यूट्यूब पर डाल देते हो तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाता है, जी, राइट? मैं टोटल अपने शौक़ के लिए करता हूँ ये। और पैसा तो जो भी आता है वो एडिटिंग में चला जाता है, इनफैक्ट कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से ही चला जाता है। लेकिन मैंने बार बार अपनी वीडियोस में भी कहा, जो आप लोगों का प्यार मिलता है वो हर पैसे से बहुत बड़ा है। वो मैं ख़रीद नहीं सकता, कुछ भी दे के नहीं ख़रीद सकता। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, कहीं आपको पड़ा भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग मुझे मिलते हैं रास्ते में, जो लोग कहते हैं फ़ोटो क्लिक करा लो, वो जो एहसास, जो प्यार लोगों का है, वो अभी कल की ही बात है। मैं कहीं बैठा था, इनफैक्ट मैं कार के अंदर था, तो एक भाई आए, वो उन्होंने, मनोज भैया, मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि यूजुअली आपको अगर कोई सामने वाला, आप भी जानते ही होते हो, आपका नोन होता है, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल, अननोन है तो अब हो आदत जाता हो है, गई है आदत कि हो मैं चुकी है। समझ गया कि कोई ना कोई अपना प्यारा भाई है। तो मनोज भैया, मुझे किसी ने बताया कि यार लग रहे हैं कि कार में मनोज भैया बैठे हैं और तू उनको बहुत देखता है, तो आ जा। कह रहा भैया मैं बड़ी तेज़, देखो बाइक पे ऐसे ही आ गया हूँ, प्लीज़, मेरी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मैंने भाई तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छे सुंदर है, लेकिन कोई बात नहीं, मिला, प्यार किया, तो वो जो फीलिंग है, जो मुझे ये चीज़ लोगों से मिल रही है, वो उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ बस। वही चीज़ मुझे हटने नहीं देती, नहीं तो मेरे को लगता है बस हो गया, कभी कभी मैं थक जाता हूँ। तो आप ट्रैवल के बारे में बात करें तो आपने कौन सी कंट्री ऐसी थी जो आपको लगा होगा कि यार यहाँ क्यों आ गया, ये तो यार नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस कंट्री नहीं आना चाहिए था, मज़ा नहीं आया? यार ऐसी, मतलब कुछ तो होता है ना कि जैसे कि कई बार लगता है कि यार यहाँ का एक्सपीरियंस, मतलब जो सोचा था, जो समझा था, मज़ा नहीं आया, वो वाली बात। एक्चुअली जैसे मतलब आप, जो जानी मानी कंट्री हैं, यूएस, यूरोप, यूके वगैरह, यहाँ तो लोग जाते ही हैं, ठीक है, ऑलरेडी पता होता है। अब तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग जानने लग गए सब चीज़ों को। लेकिन अब जब हम डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस लेके ही नहीं जाते कि कुछ अच्छा मिलेगा। अब आप किसी अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हो और आपको तो डर ही है, लेकिन अगर आपको वहाँ सेफ़ माहौल मिलता है तो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो हम तो ये सोच के जाते हैं यार डर है, लेकिन वहाँ पर जब डर नहीं दिखता तो इवन के अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिव ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ों को। तो और ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे आपको ज़्यादा सबसे अच्छा लगा? मैं भी बेलारूस गया था। वो बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही मतलब सेफ़ लगी, बहुत साउंड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे लोग लगे। तो हाँ, बेलारूस मुझे बहुत पसंद आया जी। और हम बात करें अमेरिका के बारे में, अमेरिका गए हैं आप अभी हाँ, तक? मैं अमेरिका गया लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है कि यार कभी अमेरिका चले जाएं, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि अमेरिका को लेके आपके क्या रिव्यूज़ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है? यार देखो, ये जो सपना था ना अमेरिका वाला, जो लोगों का होता है, मैं 2015 में अमेरिका चला गया था, 8 साल पहले। तो दोबारा नहीं गया मुड़ के। कोई मतलब ठीक था, मिक्स सा था, इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन, जो भी आप समझ लो। एक्सपीरियंस जो था मिक्स रहा, कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, कुछ बहुत बुरा नहीं रहा। आपको ऐसा क्या बुरा लगा वहाँ का कि यार
मतलब जो आप ये कह रहे हो कि मिक्स सा था, इतना कोई खास नहीं लगा, तो देखो ऐसा क्या क्या था, क्या देखा आपने वहाँ पे? अनसेफ लगा मुझे थोड़ा सा। जो यूएस का माहौल था, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर देखे जो वहाँ पर क्राइम ही समझ लो उसको। हमारे लिए तो हम तो एक्सपेक्ट करके गए थे कि बहुत सेफ रहेगा, अमेरिका जा रहे हैं हम। तो मैंने टाइम स्क्वायर पर बल्कि वहाँ पर अपनी आंखों के आगे देखा कि एक लड़की को 3 लड़कों ने घेरा, बस टच नहीं किया उन्होंने, मतलब पूरा उस पर रैप सॉन्ग गा दिया। और वो लड़की बेचारी बस रास्ता ही ढूंढ रही थी कि मैं कैसे निकलूं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई खाली गली थी, मतलब वो टाइम स्क्वायर की बात थी यार। वो मेरे लिए, मतलब वो मेरा फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वो अमेरिका के वाला हुआ, वो हुआ। उसके बाद मैं लॉस एंजलिस में था, और लॉस एंजलिस जो डाउनटाउन था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सेफ साउंड नहीं फील हुआ। इनफैक्ट मैं अभी अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज़ में गया जिन्हें मतलब डेंजरस कंट्रीज़ कहते हैं, टोगो हो गया, नाइजीरिया हो गया, मेरे को वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एक्सपेक्ट, जब नाइजीरिया जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो यार आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप किडनैप भी हो सकते हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अच्छा। लेकिन आप जब ये सोच के जाते हो कि नहीं यार वहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, और आप फिर कुछ ऐसा हादसा होते अपनी आंखों से देख लेते हो, और स्पेशली आपके साथ आपकी फैमिली होती है, तो फिर आपको बुरा लगता हम बात करते हैं यूएस के लेके, अभी आपने एक रिसेंट में एक मूवी आई होगी डंकी, है। डंकी देखी है? जी अभी तो नहीं देखी, अभी मतलब कल परसों ही रिलीज हुई आई तो थी। वो पता तो होगा ही आपको कि डंकी क्या हाँ होता है। डंकी पता है, बिल्कुल, हम ट्रैवलर हैं तो पता होता ही है। और इससे पहले मेरे कुछ पंजाब वाले दोस्त हैं, उनसे किस्से कहानियाँ सुनते थे। और एक्चुअली ये जो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया वो भी कुछ ऐसे ही दोस्त थे जो कबूतरबाजी कराया करते थे, वो पंजाब अच्छा। के मेरे मित्र थे। उन्हीं के किस्से कहानियाँ सुन के कि ऐसा होता है यार फॉरेन कंट्री में, तो ऐसा होता है। तो पहली बार थाईलैंड गया था 2007 में, हाँ। तो उन्हीं के किस्से कहानियों ने ही भेजा था। और वो क्या करते थे कि जो पंजाब से लड़के आए ले कह के तो कनाडा लेके जाते थे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, कनाडा ले जाएंगे, तो किसी को ले गए थाईलैंड, वहीं का रह गया वो होके, किसी को ले गए इंडोनेशिया, जकार्ता ही रह गया वो होके। तो पहुंचते बहुत कम लड़के थे, पहुंच भी जाते थे इक्के दुक्के किस्मत वाले, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, तो कुछ जान सुना भी है चली जाती है। आपने, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस कुछ सुना हो, कोई आपको बंदा मिला हो जो एक्चुअल में डंकी के थ्रू पहुंचा हो, क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया है। मैंने ट्रैवल तो किया है डंकी के थ्रू, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, इस तरह से पहुँचे थे। हाँ मेहनत करके उन वो लोग जैसे भी है, इंडिया को बदनाम करके वो अपनी चला रहे हैं रोजी रोटी। बदनाम इसलिए करना पड़ता है कि आप जो भी वहाँ पे असाइलम लेते हैं तो 90% तो यही कहते हैं जी मेरी जान को खतरा है जी, मैं इंडिया नहीं जा सकता जी, इंडिया में गुंडा बदमाशी है जी, मुझे मार देंगे जी, वहाँ टेररिज्म है जी, वहाँ ये है वो इंडिया की बदनामी कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो फिजुल में इंडिया की बदनामी कर रहे हैं। भैया बहुत से लोग बच्चे गुजर गए, हमारे भाई बंद जो इन डंकी रूटों के थ्रू गए। तो मैं उन माँ बापों को भी बोलूँगा जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों को समझाओ प्यार से कि एक दूसरे की तरफ इन्फ्लुएंस में मत रहो, और अपनी जान को प्यारा समझो। अगर आप मेहनती हो और आप यहाँ पर टाइम पास नहीं करते, आप मेहनत करोगे तो यहाँ भी उतने पैसे आप कमा सकते हो। और मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, तो मेरे पास दुनिया के सारे वीज़ा हैं। मेरे पास 10 साल का यूके का वीज़ा है जो कि 2033 तक वैलिड है। अभी 2031 तक मेरे पास कनाडा का वीज़ा वैलिड है। मेरे पास यूएस का वीज़ा वैलिड है। अभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मेरे पास वैलिड है। दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ मैं नहीं जा सकता, और मैं वहाँ पे 6 महीने भी रह सकता हूँ, 8 महीने भी, और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं वहाँ का वर्क परमिट बनवा लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि और मैं वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ भी इतने है कि इन्वेस्टमेंट मैं वहाँ पर डाल सकता हूँ। मैं तो नहीं जाता। यहाँ कमियां हैं हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन वहाँ से हम बहुत अच्छे हैं, ये हमारा देश है, इस देश से अच्छा देश नहीं है।